बल्कि अब हमें ये भी पता चलेगा कि हु आर अ गुड मुस्लिम मैन जो होते हैं ना, एक अच्छे मोमिन मर्द जो होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, वो औरत को क्या समझते हैं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने एक मैन को बताया है कि एक वुमेन को कैसे चूज किया जाए। अब सब लोग गॉसिप कर रहे हैं, गीबतें कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की, उसकी बुराइयां कर रहे हैं, तो एक मुस्लिमा का काम क्या है। तो इस्लाम हमें हर लेवल पे एक बेसिक ह्यूमन की सतह से ऊपर उठा के एक अशरफुल मखलूकात वाली उस पे ले जाता है स्टेज पे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, तो चैप्टर 8 में हमने जैसे करा कि हाउ अ मुस्लिम वुमन शुड वैल्यू हरसेल्फ। तो मुस्लिम वुमेन जब अपने आप को वैल्यू करती है ना, उन्हीं लेंस के थ्रू जो उसे करनी चाहिए, जो दीन इस्लाम और अल्लाह सुब्हान तआला ने जो हमें बताया है, जब वो अपने आप को उस हिसाब से वैल्यू करती है, तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक मुस्लिम मैन को एक मुस्लिम वुमेन की कैसे वैल्यू करनी चाहिए। तो इससे ना सिर्फ हमें ये पता चला कि हमें खुद की वैल्यू कैसे करनी है, बल्कि अब हमें ये भी पता चलेगा कि हु आर अ गुड मुस्लिम मैन जो होते हैं ना, एक अच्छे मोमिन मर्द जो होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, वो औरत को क्या समझते हैं। तो इससे हमें खुद के लिए भी जज करने में आसानी होगी, दूसरों को जज करने में आसानी होगी, मतलब देखने में, पर्सपेक्टिव समझने में आसानी होगी, उनकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। और फ्यूचर में आपको अपने बच्चों को, अपने बेटों को या अपने स्टूडेंट्स को या अपने कजन्स को या छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जिनको आप मतलब कुछ चीज़ें सिखा सकते हो, तो उनको आपको वैसा मोमिन मर्द बनाने में भी आसानी होगी। क्योंकि आप देखिए, हम क्या हैं, हम जो भी है ना, एज ए पर्सनैलिटी हमारी जो भी होती है ना, वो सारे सिर्फ वही हैं जो हम सोचते हैं। हम थॉट हैं, जो हम सोचते हैं ना, वही हमारा बिहेवियर होता है एंड ऑफ द डे। तो जिस तरीके से हमारा ब्रेन चलता है, उसमें हम क्या क्या कंज्यूम करते हैं, उसमें हम किस तरह की चीज़ें अंदर भरते हैं, अल्टीमेटली वही हमारे डायलॉग्स बनते हैं, वही हमारी पर्सनैलिटी बनते हैं, वही हमारा बिहेवियर बनते हैं। आपने देखा नहीं कि जो लड़के लोग जो बहुत ज़्यादा गालियों वाले वीडियोज़ या बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव लैंग्वेज वाली चीज़ें देखते हैं, तो उनके मुँह से निकलती ही हैं वो, ठीक है? और जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज़िंग वाली मूवीज़ या सीरियल्स देखती हैं, तो वो हर सिचुएशन को रोमांटिसाइज़ करके ही उसको मतलब उसको ना कनेक्ट करती हैं। जो लोग बहुत साइंटिफिक तरीके की चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, वो वही तरह के वीडियोज़ देख रहे हैं, वैसी बुक्स पढ़ रहे हैं, मतलब उनके एनवायरनमेंट में अगर वही है, तो वो उसी लिहाज से सारी चीज़ें बात करते हैं। जो क्रिटिकल थिंकिंग में होते हैं, वो उस तरह से करते हैं, जो मैथमेटिकल होते हैं, वो उस तरह से सोचते हैं। तो अल्टीमेटली वी ह्यूमन एज अ पर्सनालिटी हम वही हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फ्रेंड्स जो सोचते हैं उस पर हम पे असर पड़ेगा। हमारे घर का एनवायरनमेंट जो होता है उसका हम पे असर पड़ता है। हमारे स्कूल का या हम कहाँ जहाँ भी जाएंगे ना, उसका हम पे बहुत असर पड़ता है। तो हम वही हैं जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं एक्चुअली। तो उसी से हमारे थॉट्स बनते हैं और अल्टीमेटली वही हमारा बिहेवियर बनता है। तो अब क्या हुआ कि व्हेन वी नो, जब इल्म आ जाएगा ना हमें कि एक मुस्लिमा को अपनी वैल्यू कैसे करनी है, फिर एक मुस्लिमा के लिए एक मर्द को मतलब कैसे सोचना चाहिए, तो हम दूसरों को भी देख सकते हैं कि यार ये सही इंसान है भी नहीं जो एज अ मुस्लिमा क्या सोचता है दूसरी औरतों के लिए। और प्लस आप आगे दूसरों को स्प्रेड करने में या दूसरों को सिखाने में या छोटे लड़कों को बनाने में, ताकि वो एक अच्छे मोमिन मर्द बन सके, यहाँ पे भी हमारे बहुत काम आएगा इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर। हाँ अल्लाह, बड़ा ब्यूटीफुली और बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है इसमें। अब देखिए, हमने हमारी वैल्यू करी, एंड नाउ व्हाट अ मुस्लिम मैन शुड डू। तो अब मुस्लिम मैन के लिए भी अल्लाह सुब्हान तआला ने काफ़ी सारी गाइडेंस दी है, ठीक है, इस्लाम में। उसमें से एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक मुस्लिम मैन जो है, हम सबको पता है कि उस पहले अल्लाह सुब्हान तआला ने उसको हुक्म दिया कि अपनी नज़रें नीची करो, यानी कि अ मैन शुड नॉट लुक एट द वुमेन्स ब्यूटी, ठीक है। तो ये कब का हुक्म है कि जैसे अब कोई पर्दे में है तो वहाँ पे तो खैर वो हो ही नहीं, लेकिन जैसे कोई हिजाब में नहीं है या कोई ब्यूटीफाई है, कोई मेकअप में है या जो भी है, तो या फिर यही है, तो अगर कोई मर्द उसको देख रहा है, एकदम से उसकी नज़र पड़ी, तो उसका हुक्म है कि फ़ौरन अपनी नज़र हटा ले। तो यहीं पे दूसरे आगे जो बताया गया है ना कि एक नज़र गलती से पड़ना इज़ अलाउड, लेकिन जैसे उसको घूरते रहना या बार बार पलट पलट के देखना, तो यहाँ पे उस मर्द के लिए वो जायज़ नहीं है। तो उसको उतना ही गुनाह है जैसे एक वुमेन जब पर्दा नहीं करती उसको जितना गुनाह होगा, सेम है मतलब, क्योंकि वो हुक्म है, उस पे फ़र्ज़ है ये चीज़। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने एक मैन को बताया है कि एक वुमेन को कैसे जज किया जाए, कैसे चूज़ किया जाए। अब देखो, बाकी सारे रिलेशनशिप्स तो हमारे वो होते हैं ब्लड रिलेशनशिप, जो हम नहीं चूज़ करते। यू कांट चूज़ कि आपका फादर कौन होगा, मदर कौन होगा, या आपके भाई बहन कौन होंगे, राइट? अंकल आंट या आपके कजन्स, यू कांट चूज़ देम। बट क्या चूज़ करते हैं हम यहाँ पे दुनिया में? हम सिर्फ हमारा स्पाउस चूज़ करते हैं और दूसरा फ्रेंड्स चूज़ करते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें इस्लाम में दोनों को ही चूज़ करने के बाकायदा क्लियर कट स्टेटमेंट्स, क्राइटेरिया और उसके पैरामीटर्स दे दिए हैं कि जिसके हिसाब से वी कुड चूज़ कि हमें दोस्त किसको बनाना है और हमें स्पाउस मतलब अपना जो पार्टनर है वो कैसे चूज़ करना है।
तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, मतलब वो हदीस है उसके थ्रू बता रहे हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अब जैसे हज़रत अबू हुरैरा है, हम जब सहाबा सीरीज़ करेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह इन सारे सहाबियों के नाम होंगे पता कि कैसे कैसे उन्होंने ये सारी हदीसें नरेट करी। आप वसल्लम ने कहा तो इन्होंने लिख ली थी। अबू हुरैरा क्या करते लिख लिया करते थे। तो उन्होंने इसकी पूरी एक स्टोरी, और बहुत प्यारी स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरीज है सबकी, सारी सहाबियाओं की और सहाबियात की, मेल फीमेल सबके। तो इंशाल्लाह हम उसकी सीरीज करते हैं यहाँ तो अब यहाँ पे देखिए कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिख ली वो, तो उनसे काफ़ी सारी हदीसें नरेटेड हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अब देखिए वुमेन को कोई क्यों चूज करता है। जब आप कोई भी मर्द अपना पार्टनर चूज करने जाता है या कोई भी फैमिली अपने लिए कोई घर में बहू लाना चाहती है, तो वो एक वुमेन जो होती है ना उसकी ना 4 क्वालिटीज देखी जाती है नॉर्मली। ठीक है, कि या तो वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, ठीक है, इफ शी इज वेरी मच ब्यूटीफुल तो लोग चाहते हैं कि हाँ ये हमारे घर में आए। या फिर वो बहुत पैसे वाले खानदान की होती है, उसके पास बहुत पैसा होता है, बहुत रिच फैमिली की होती है। या फिर उसका ना आला खानदान होता है, मतलब कि ना इसके दादा कुछ थे, इसके परदादा ये थे और वो थे, और दादी ऐसे है, और अंकल इस जॉब में है, और आंटी इस जॉब में है, और खाला खालू सब बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशंस पे हैं, मतलब ये गवर्नमेंट जॉब में है इनके, वो तो ये बिजनेसमैन है बड़े, वो तो मतलब सब बहुत एक पॉलिटिकल उसमें है। तो ये लीनियज का स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, कि खानदान वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, या फिर खानदान वाइज बहुत पैसे वाली है वो, या फिर वो बहुत ब्यूटीफुल है। और चौथा है कि वो बिहेवियर वाइज उसमें इस्लामिक कैरेक्टर्स हैं। इस्लामिक कैरेक्टर्स कौन से, जो हमने इससे लास्ट चैप्टर में जो आयत में जितने भी कैरेक्टर्स आए थे याद है, द वन हु इज हम्बल, हु गिव्स चैरिटी, हु फास्ट और हु रिपेंट, और जो सारे उसके अलावा भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स सारे है ना, जो अल्लाह अल्लाह का तकवा रखती हो, सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो या फिर वो नेचर की बहुत अच्छी होती है, कैरेक्टर वाइज बहुत खूबसूरत होती है। कैरेक्टर वाइज खूबसूरत मतलब उसका बिहेवियर अच्छा होता है, उसके अंदर स्किल सेट कुछ होते हैं, उसके बाद उसकी कम्युनिकेशन हो, उसका दिल हो, उसकी नीयत हो, उसकी सोच हो, उसका थॉट प्रोसेस हो, उसकी थिंकिंग, उसकी इंटेलिजेंस, उसके अंदर जो भी स्किल होते हैं चीज़ों को संभालना, या प्रेशर में कैसे काम करना, या कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर क्या करना, या फिर हैंडल कैसे करना सिचुएशंस को। तो ये सब क्या है, ये सब स्किल्स होती हैं जो एक आपकी कैरेक्टर को ब्यूटीफाई करते हैं। जितने आप स्ट्रांग होते हो ना उतना ही फिर आप आगे बढ़ते हो, जितना आपको चीज़ों को डील करना आता है उतना ही फिर आप अच्छे से चीज़ों को डील करते हुए अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हो। तो ये सब क्या है, ये सब एक गुड कैरेक्टर की अंदर की क्वालिटीज़ हैं। एक गुड कैरेक्टर क्या क्या होता है, जो अल्लाह से डर रही हो, जिसको ये पता हो कि अगर मैंने ये किसी को धोखा दिया है किसी भी वजह से, जैसे किसी के पैसे उठा लेना, किसी के लिए झूठ बोल देना, या किसी की लड़ाइयाँ करवा देना, चुगलियाँ कर देना, दीज आर मतलब वेरी कॉमन थिंग इन आवर सोसाइटीज़। तो जब एक औरत को पता हो कि मेरा अल्लाह मुझे इस चीज़ का हर तरह से देख रहा है, तो मुझे इस तरह की नहीं बनना है, मुझे अपने गोल पे फोकस रहना है, मुझे अपने अल्लाह को राज़ी करने में लगे रहना है। मुझे अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय कैसे प्रोडक्टिव बनाऊँ, कैसे मैं जन्नत में और आला मकाम पाऊँ, कैसे मैं जन्नत मिले, कैसे अल्लाह मुझसे राज़ी हो, और क्या मैं बेहतरीन कर सकूँ, दुनिया को और अच्छा कैसे बना सकूँ, अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को, अपने रूम को। मतलब आप लिटरली शुरुआत अपने आप से जब करेंगे ना, तो आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आने लगेंगे। आपको लगेगा कि व्हाई टू वेस्ट टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट इट। अपना रूम ही साफ कर लिया, आज अपनी अलमारी साफ कर ली, ये खुद से शुरुआत होगी। एवरी डे यू आर कॉम्बिंग योर हेयर, एवरी डे यू आर थिंकिंग कि आज मुझे और क्या बेहतरीन करना है अपनी लाइफ में। तो ये बिल्कुल अलग लेवल पे इम्पैक्ट करेगा आपकी लाइफ को। फिर जब आपके घर वाले भी देखेंगे ना कि यू आर टेकिंग योर दीन सीरियसली, यू आर टेकिंग योर नमाज, योर हिजाब, एट द सेम टाइम आपकी कम्युनिकेशन को जब आप सीरियसली ले रहे हैं, तो यकीन करना वो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। इनिशियली दे विल मेक फन ऑफ यू, बिकॉज ये चेक करने के लिए कि मतलब एक होता है ना जनरली कि अभी तक तो कुछ नहीं करती थी, अब क्या बड़ी बातें कर रही है। बट मैं सीरियसली बता रही हूँ, इफ़ यू रियली वांट टू बी एन ऑनरेबल वुमेन ऑफ इस्लाम, आप खुद को ऑनर करना शुरू करें। खुद को ऑनर कैसे करते हैं, खुद की इज्जत कैसे करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि अल्लाह मेरी किस बात से राज़ी हो जाए। ठीक, तो जब हम अल्लाह को राज़ी करने में लगे रहते हैं ना, तो हमारे एक्शंस उसके हिसाब से होने लगते हैं। तो ऑटोमेटिकली फिर अल्लाह लोगों के दिलों में हमारी इज्जत डाल देते हैं। तो पीपल विल टेक यू सीरियसली। फिर आपकी एडवाइस को भी सीरियस लिया जाएगा। बट पहले आप खुद अपनी लाइफ के लिए सीरियस तो दिखो किसी को। ठीक, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने बताया है कि जब एक वुमन को चूज़ किया जाता है ना, तो उसकी 4 चीज़ों के ऊपर चूज़ किया जाता है। या तो बहुत ब्यूटीफुल होती है, या पैसे वाली होती है, उसका खानदान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होता है, या फिर वो बहुत अच्छे नेचर की होती है। तो हमें दीन में क्या बता दिया गया है, सो गेन सक्सेस विद द वन हु possesses अ गुड कैरेक्टर। सुभान अल्लाह। तो अगर कोई मर्द अगर वाकई में अल्लाह सुभान ताला के दीन पे चलने वाला होगा ना, तो उसको पता होगा कि मैंने उस वुमेन को क्यों चूज करना है। तो सबसे पहले वो प्रायोरिटी देगा उसके गुड कैरेक्टर को, कि वो कैसी है कैरेक्टर वाइज मीन्स उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, अल्लाह को लेके जो उसके नज़रिए हैं, आखिरत को लेके वो क्या सोचती है, अपनी आखिरत के लिए कितनी सिंसियर है। क्योंकि बेटा एक विमेन का आखिरत को लेके सिंसियर होने का मतलब है कि एक पूरा ख़ानदान सिंसियरिटी की तरफ जा रहा है।
बिकॉज उसके जितने भी बच्चे होंगे या उसके जितने भी इन्फ्लुएंस वो जितने भी लोगों को करेगी ना अपने खानदान में, जैसे कि अगर मान लीजिए वो किसी प्रोफेशन में है, अगर वो डॉक्टर है, अगर वो टीचर है, अगर वो इंजीनियर है, तो वो उसके कलीग्स जितनी भी फीमेल होंगी वो उनको इन्फ्लुएंस करेगी। वो किसी सोसाइटी में बैठी हुई तो अपने रिश्तेदारों को इन्फ्लुएंस करेगी। जब आप किसी खानदान की महफिल में जाते हैं तो बस आप थोड़ी मिलते हैं, आपसे आपकी कजन्स मिलती हैं, आपसे आपकी खालाएं चचियाँ मिलती हैं, राइट, आपसे पूरा खानदान मिल रहा होता है। तो हम कितने ही लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब वो मदर बनती है ना तो उसके बच्चे तो टोटली उसे कॉपी कैट करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करेंगे। तो बहुत बड़ी पावर है वुमेन के पास इन्फ्लुएंस करने की। सो इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पे देखो बता दिया कि जो अच्छा मर्द होगा ना वो ये देखेगा कि इसका नेचर वाइज ये कितनी इस्लामिक पर्सनैलिटी को होल्ड करती है ये, ओके। वो ब्यूटी की तरफ नहीं जाएगा, उसकी प्रायोरिटी ब्यूटी नहीं होगी, क्योंकि ब्यूटी फिर हर वुमेन ब्यूटी, आप अगर इस नज़र से जो हमने बुक पढ़ी ना इसके बाद जब आप हर लड़की को देखेंगे ना तो आपको हर लड़की खूबसूरत दिखेगी, चाहे वो शॉर्ट हेयर में हो, चाहे लॉन्ग हेयर में हो, चाहे कर्ली हेयर्स में हो, ठीक है, चाहे वो डार्क स्किन हो, चाहे वो लाइट स्किन हो, चाहे वो ब्राउन स्किन हो, मतलब एवरीवन इज ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। किसी की ना स्माइल बहुत प्यारी होती है, किसी की आईज बहुत प्यारी होती हैं, चाहे स्किन कलर कुछ भी हो, तो राइट, तो यू विल स्टार्ट लुकिंग एट द ब्यूटीफुल थिंग्स इन द पर्सन्स। तो एवरीवन इज ब्यूटीफुल। और पैसा जो होता है, रिस्क अल्लाह ने कह दिया है कि वो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसको चाहे पैसा दे, अल्लाह जिसका चाहे पैसा छीन ले। तो ब्यूटी भी चली जानी है आपकी, आपका पैसा भी चला जाना है, ठीक है। आपके खानदान में आज कोई पोजीशन पे है, कल उनका किसी का इंतकाल होना ही है, या किसी ना किसी की जॉब चली जानी, कुछ भी हो सकता है ना, नथिंग इज सर्टेन, राइट। पर सर्टेन क्या है कि जब हमारे दिल में ईमान होता है ना और जब हम अल्लाह से कनेक्टेड होते हैं तो एक थोड़ा सा एक वो रहता है कि हाँ अल्लाह, मतलब शैतान के वसवसे आएंगे तो, लेकिन अल्लाह जो है वो मैंने जो कल बताया था, जो लड़ाई रहती है हमेशा कि एक शैतान वसवसे डालेगा और एक ज़मीर की आवाज़ रोकेगी कि नहीं ये मत करो, ये नहीं ये मत करो। तो ये जो कांस्टेंट बैटल रहेगा इसमें, जिस वक्त आप जिस तरह के लोगों में ज़्यादा शुमार होंगे ना, आपकी वो वाली बैटल विन हो जाएगी। जैसे कि जब आप बहुत ज़्यादा इस्लामिक गैदरिंग्स या बहुत ज़्यादा खुद से कुरान पढ़ रहे हैं या अपनी नमाज़ों के लिए बहुत पाबंद हैं, नमाज का मीनिंग समझ समझ के पढ़ रहे हैं, अल्लाह से अपनी कनेक्टिविटी को जोड़ रहे हैं, कैसे ज़िक्र कर रहे हैं, जितना अल्लाह का ज़िक्र करेंगे आप लोग, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे या सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, अपनी एक एक नेमत को याद करके जब अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे तो एक आपकी कनेक्टिविटी अल्लाह से बनेगी, ठीक। तो उस दौरान जब आप ये सब चीज़ें करेंगे ना तो आपके लिए समहाउ अपने नेगेटिव इमोशंस या किसी भी गुनाह के वसवसे को ओवरकम करना ईजी होगा, ठीक है। और एट द सेम मोमेंट जब हम फुल ऑन मतलब इन चीज़ों से दूर रहेंगे, जैसे नमाज से हमने छोड़ दिया तो एक ताल्लुक एक ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। बट अभी क्या होता है कि हमने कुछ गलती भी करी तो हमें पता है कि यार ये नमाज का टाइम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली अगर हम कुछ भी ऐसा कर रहे होंगे ना, हमें उठ के जाना पड़ेगा वो चीज़। तो नमाज इसलिए हमें कई सारी चीज़ों से ऑटोमेटिक भी रोकती है। हमारे थॉट में बार बार आएगा कि यार अभी अल्लाह को फेस करना है, अल्लाह के सामने सजदा करना है, मैं अल्लाह को कैसे फेस करूँगी, अल्लाह के सामने जाना है। तो ये जो चीज़ें होती है, तो जब हम दूसरे माहौल में रहेंगे ना, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइक होता है, जैसे कॉर्पोरेट्स में कोई जॉब करने जाता है तो भाई शुरुआत में जैसे वो अपने आप को सेम की रहेगा, लेकिन जब उसके रूममेट्स जो हैं वो पार्टी कर रहे हैं, उसके कॉलेज मेट्स पार्टी कर रहे हैं, उसके जो फ्लोर पे जो लोग हैं वो लोग उसको बुला रहे हैं, वो एक बार मना करेगा, दो बार मना करेगा, चौथी पांचवी 10वीं 11वीं 15वीं बार तो वो चला ही जाएगा ना हॉलीडेज पे उनके साथ। तो जैसे होता है ना, स्मोकर्स के साथ बैठ के लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकर्स के साथ कोई बैठ के ड्रिंक कर लेता है, आई मीन इट्स लाइक जैसे होती है तो पीयर प्रेशर में लोग चीज़ें करते हैं। अगर किसी का बॉयफ्रेंड है तो वो पूरा हो जाता है कि भाई इसका भी बनवा दूं, तेरा भी बनवा दूं, तो ये क्यों हो रहा है? तो ये एक्चुअली यही बात है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो इसलिए अपने एनवायरनमेंट को जितना बेहतरीन बना सके ना आप लोग, उसकी पूरी कोशिश करें। तो जब हम इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा रहेंगे, जैसे कि अब अल्लाह से कनेक्टिविटी भी नहीं रही, अब जो है हम ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में है जो सारे स्मोकर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब ज़मीर बोलेगा कि नहीं स्मोक कर, लेकिन दिल चाहेगा करूं, तो दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा? ऑटोमेटिकली क्या रहता है, पल्ला उसका ज़्यादा भारी रहेगा। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है, अगर ईमान हमारे दिल में बहुत फ्रेश होता है या बहुत कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है ना अल्लाह से, तो फिर कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं। तो ये लड़ाई हमेशा चल रही होती है। तो एक मैन जो है ना, मैन को भी अल्लाह ने बता दिया कि तुम में से वही सक्सेसफुल मैन है जो ऐसी औरत को पसंद करेगा जिसके अंदर गुड कैरेक्टर्स हैं। तो ना वो उसकी ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान देगा, ना वो उसकी वेल्थ पे, ना उसकी लीनियज पे। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है मर्दों के लिए पहचानने के लिए कि वो एक वुमेन को किस नज़र से देखे। यानी कि अल्लाह के लिए क्या इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, उसका गुड कैरेक्टर, उसका तकवा। अगेन वही सेम चीज़ अल्लाह ने मर्दों को भी हुक्म दिया कि तकवा देखो औरत का। अब क्या होता है कि क्योंकि मुस्लिम मैन क्यों करेगा ये, क्योंकि उसको भी अल्लाह को राज़ी करना है। क्योंकि देखिए सब है ना अल्लाह के गुलाम है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो।
ठीक है। जब एक औरत बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है ना अपनी आखिरत को लेके, तो सेम जो मैंने अभी आपको बताया था कि वो क्लियर रहती है कि उसको क्या करना है, उसको अपने बच्चे कैसे पालने हैं, उसको कैसी तरबियत उनकी करनी है, उसको अपनी सोसाइटी में इन्फ्लुएंस कैसे करना है। अपने जैसे अब रिश्तेदार हैं सारे, अब सब लोग गॉसिप कर रहे हैं, गीबतें कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की, उसकी बुराइयां कर रहे हैं, तो एक मुस्लिमा का काम क्या है कि वो वहां से हट जाए या फिर उनको चुप करा दे, मतलब उसकी तारीफ है। मतलब देखिए क्या होता है कि ना, गॉसिप के साथ गॉसिप क्वीन बनना इज़ अ वेरी इजी थिंग, बट चीज़ों जो गलत है उसको गलत कह के उसके उसकी सही चीज़ पे आना ना, इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो ये जनरेशनल जो वो है ना हमारे ऊपर जो कर्स है, इसको हमें ही हटाना है कि मतलब कभी भी हम गॉसिप क्वीन ना बने। बहुत मुश्किल है बट ऐसा नामुमकिन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जब ऑरा ऐसा होगा ना कि आप अल्लाह से कनेक्टेड हैं, आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हैं, आप अपने आप की रिस्पेक्ट करते हैं, खुद की रिस्पेक्ट करती हैं, आप अपने आप को लेके सीरियस हैं, अपनी केयर करती हैं, अपने बालों से लेके, स्किन से लेके, अपने फूड से लेके, अपने टाइम से लेके कि उसको वेस्ट नहीं करना, हर किसी से ऐसे बैठ के बात नहीं करनी, क्यों टाइम पास करने के लिए ये काम करना। जब आप खुद अपने आप को सीरियस लेंगे ना, अपने टाइम को, अपनी पर्सनैलिटी को, तो लोग भी आपको सीरियस लेंगे। तो गॉसिप कोई नहीं करेगा ऐसे बैठ के, मतलब नहीं कर सकता फिर कोई, क्योंकि फिर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगी। तो अभी से जैसे 2 फ्रेंड्स हैं तो आपस में मतलब किसी की बुराइयाँ, देखो बेटा गॉसिप ये होता है कि पीठ पीछे किसी की ऐसी बात कर देना, जिसे गीबत कहते हैं, बहुत बड़ा गुनाह होता है ये। जैसे लिटरली मरे हुए भाई का गोश्त खाना, इट्स अ वेरी बिग सिन। तो आपको नहीं लगता इंटरकनेक्टेड ये चीज़ें हमारे इस्लाम में, कि अल्लाह यहाँ पे हमें दूसरों को डिस्कस करने को भी मना कर रहा है। क्यों? अब जब हम दूसरों को डिस्कस नहीं करेंगे तो हमें पास बचा क्या डिस्कस करने के लिए? कुछ प्रोडक्टिव। जब हम इंसानों को डिस्कस नहीं करेंगे तो हम क्या डिस्कस करेंगे? हम गोल्स डिस्कस करेंगे, हम जो है एम्स डिस्कस करेंगे, हम जो है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो इस्लाम हमें हर लेवल पे एक बेसिक ह्यूमन की सतह से ऊपर उठा के एक अशरफुल मखलूक़ात वाली उस पे ले जाता है स्टेज पे। जो जितना इस्लाम को एक्चुअल में फॉलो करेगा ना, उसका मेंटल स्टेट ही कुछ और होता है। जब वो गीबत नहीं करेगा तो उसे पता है कि मुझे दूसरे इंसान को डिस्कस ही नहीं करना। तो एक्चुअल में ये होता है, आज जब आप आजकल के जो कोट्स पढ़ेंगे ना मॉडर्न वर्ल्ड की, तो उसमें यही होता है कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, दे डिस्कस आइडियाज, और जो लोएस्ट लेवल ऑफ मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं ना, दे डिस्कस पीपल। बस पीपल को डिस्कस कर लिया, मजा आ गया, बात खत्म हो गई। जबकि होना ये चाहिए कि इफ यू आर इन द हाईएस्ट पीक ऑफ द मेंटल इंटेलेक्चुअल के लेवल पे, तो आप जो है ना आइडियाज डिस्कस करोगे, सोल्यूशंस डिस्कस करोगे। ये प्रॉब्लम दिख रही है तो क्या सोल्यूशन हो सकता है, फिर रिसर्च करोगे। आई मीन आपका टाइम जो है ना कुछ ऐसा करने में जाएगा जिसको करने में आपको भी मजा आएगा। आई मीन यू विल एंजॉय इट, कि एक कुछ प्रोडक्टिव करा, कुछ बेहतरीन करा। तो यहाँ पे एक वुमेन को जब भी पता होता है तो उसे भी पता है कि टॉल फेयर स्लिम इज अ पार्ट ऑफ दिस। अगर आप हैं, जैसे भी आपके फीचर हैं, तो वो वेल एंड गुड है। ठीक है, मेन चीज जो आपके अल्लाह की नजर में इंपॉर्टेंट है वो है तकवा। और सेम वुमेन टाइप से अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैन होगा ना, अच्छा मोमिन मर्द जो होगा, तो उसकी नजर में भी ऑलरेडी आपका तकवा ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि अल्टीमेटली जो वुमेन उसको आखिरत याद दिला दे, तो उस मैन के लिए वही वुमेन बेस्ट है। तो यहाँ अल्लाह क्या बता रहे हैं, औरत को भी बता रहे हैं अपनी वैल्यू कैसे करना है, और मर्द को भी बता दे कि कौन सी औरत की वैल्यू करना है। तो कितना सुभान अल्लाह, कितना ही ब्यूटीफुल दीन है कि सारी रूलिंग अगर एक साथ इम्प्लीमेंट होंगी ना, तो कितनी अच्छी हो जाएगी सोसाइटी। हाँ, जैसे कि ये, अब देखिए ये भी एक हदीस है, द बेस्ट प्रॉपर्टी अ मैन कैन हैव इज अ रिमेंबरिंग टंग। रिमेंबरिंग टंग यहाँ पे मतलब कि जो बार बार अल्लाह को याद कर रही हो, अल्लाह का जिक्र कर रही हो। जैसे कि कुछ खूबसूरत देखा तो अल्लाह को याद कि अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया। कुछ बुरा हुआ तो सोचना कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने इसमें कुछ बेहतरी रखी होगी। ठीक है, मतलब हर हाल में अल्लाह को याद करना, हर चीज़ में। गलती हो जाए तो तौबा कर लेना, फिर अल्लाह को याद कर लेना, है ना। गलत कर रहे हैं तो फिर अल्लाह को याद करना कि अल्लाह गलत ना हो जाए कुछ। ठीक है, कुछ अच्छा कर रहे हैं तो फिर अल्लाह को याद करना कि अल्लाह इसे कबूल करिएगा, मैं मेरे अंदर घमंड ना आ जाए। ठीक है, तो ये होता है जिक्र। मतलब हर वक्त मैंने कहा ना, सेंटर पिलर जो भी आपकी जिंदगी है ना, जो स्पायरल में चल रही है डे और नाइट आपके, उसके बीच का जो सेंटर हो ना, वो हमेशा अल्लाह हो। तो लाइफ इतनी स्मूथ, लाइफ की आजमाइशों को क्रॉस करना स्मूथ, अल्लाह फिर सब स्मूथ करवा देते हैं। और स्मूथ नहीं होता ना अगर, तो ना आजमाइशों से लड़ने की ताकत अल्लाह आपको दे देते हैं। तो हर चीज़ आपको पता चलेगा बाद में कि इट वॉज फॉर अ रीज़न। हर चीज़ का एक रीज़न था, और बहुत बेहतरीन रीज़न था। तो बेस्ट प्रॉपर्टी में सबसे बेस्ट जो एक इंसान के अंदर कोई क्वालिटी हो सकती है, वो क्या है? रिमेंबरिंग टंग, अल्लाह को याद करने वाली ज़बान, जो हर वक्त अल्लाह की ही बात करे, अल्लाह को याद करे। कैसे याद करना है? जैसे फॉर एग्जांपल, अब कोई गॉसिप करने आया पर मैंने उससे गॉसिप नहीं करा। क्यों नहीं करा? मैंने अल्लाह को याद करा। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक हो गया। जब आप सच बोलेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? आप अल्लाह को याद कर रहे हैं। यार यू हैव अ रिमेंबरिंग टंग, आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। क्यों? एंड ऑफ द डे तकवा ही तो है आपका, जब भी तो आप झूठ नहीं बोल रहे ना। तो आपके डेली लाइफ के एक्शंस में पता है आपका तकवा दिख रहा है फिर वो, कि आप, वो सिर्फ नमाज और आपके हिजाब तक नहीं है बेटा, वो आपकी डेली लाइफ की डीलिंग्स में, कि पैसे मिल गए तो किसी को बताऊं कि नहीं बताऊं, चुपचाप रख लूं,
पर आप ईमानदारी से उसको ईमानदारी से रखेंगे, ठीक है। आप बता दें ये पैसे मिले लेकिन मैं रखना चाह रही हूँ मम्मी, तो यहाँ तक भी चल जाता है, लेकिन बिना बताए बिना कुछ किए रखना ये गुनाह है, ये चीटिंग हुई, राइट। तो आपने जब ये एक्शन नहीं करा, आपने क्या करा, आपने अल्लाह का तकवा इख्तियार किया, आपने अल्लाह के ही हिसाब से काम किया ना, वरना दिल तो चाह रहा था कि पैसे उठा लूँ, ठीक है। चीज़ कोई आई, खाने की कोई चीज़ है, सबके हिस्से हुए हुए हैं अगर ऑलरेडी, उसमें से दूसरों का हिस्सा मार के खाना, तो एक तो होता है बता देना, बता के खा लेना, ठीक है, और एक होता है कि मतलब चुपके से खा लेना, फिर बाद में मुकर जाना कि मुझे तो पता ही नहीं। तो ये छोटा सा एक्शन है, बट ये आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप करेगा। आप यकीन करें, जो सामने वाला होगा, जब आपको देखेंगे ना लोग ऐसे कंटिन्यूसली, ऐसे नहीं कि एक दिन अच्छा बन गए, नहीं, आप महीनों दर महीनों ऐसे रहेंगे ना, तो पीपल विल सी यू कि यार दिस पर्सन, मतलब इसकी बात में फिर ऑनेस्टी है, तो दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग यू इवन फॉर द स्मॉल थिंग्स। ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं। तो आपका उठना, आपका बैठना, आपका सच बोलना, आपका चीज़ों में अदल करना, दूसरों का हिस्सा ना मारना, या फिर अपना हिजाब या पर्दा, या फिर अपने बातचीत के तरीके से, हर चीज़ से फिर वो क्या होगा, यू आर एक्चुअली बिकमिंग अ वुमेन ऑफ तकवा। आप ऑटोमेटिकली मतलब अल्लाह के करीब जा रही होती हैं। तो तो सिर्फ हमारी वो जो है ना इस्लाम, वो सिर्फ 4-5 चीज़ों पे नहीं है, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में गलतियां भी होंगी, जैसे झूठ बोल दिया, गलती हो गई, तो फौरन पलट के आ जाना, तो ये क्या हुआ, फिर आपने तकवा वाली वुमेन बन गई, फिर आपकी रिमेम्बरिंग टंग हो गई, आपने अल्लाह को याद कर लिया कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, है ना। तो ये हर जगह ही अल्लाह है, सेंटर पॉइंट ही अल्लाह है। हम बोलेंगे क्या हर बात में अल्लाह ले आती है मैडम, तो हर बात में नहीं लाती, क्योंकि हर बात में है ही अल्लाह एक्चुअल में अल्लाह ही है हर बात में, इसीलिए ही तो हम हैं यहाँ पे। तभी तो अल्लाह ने कहा था कि मैन एंड वुमेन को मैंने और किसी चीज़ के लिए, सिर्फ अपनी इबादत के लिए भेजा है। तो इबादत डजंट मीन नमाज ऑल द टाइम, इबादत मीन्स यू आर लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। आप घूमने भी जा रहे हैं ना कहीं भी, शॉपिंग भी कर रहे हैं ना कहीं भी, तब भी आप अल्लाह को याद कर रहे हैं। जैसे कि आप घूमने गए तो आप अल्लाह की खूब बढ़ाइयाँ कर रहे हैं कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, ये आपको एनकरेज कर रहा है कि मैं जन्नत में और जाऊँ, क्योंकि इतनी खूबसूरत दुनिया है, तो जन्नत और खूबसूरत है, तो मैं और नेक काम करूँ। आप बाजार गए तो यू आर लाइक कि अल्लाह आज तूने मुझे इतनी सारी नेमतें दी, शॉपिंग कर कर आ रही हूँ मैं, तो उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं हम। तो ये बाजार जाना भी नेमत है। बाजार जाने से पहले तीसरा कलमा पढ़ने का वो है हुक्म, तीसरा कलमा आपने पढ़ लिया, तो वो टाइम भी आपका इबादत में चला गया। तो यही तो इस्लाम की खूबसूरती है कि वो 2 4 5 चीज़ों में नहीं है, इस्लाम हमारी पूरी जिंदगी है। पैसों का लेन देन कैसा हो, बिजनेस की डीलिंग्स कैसे हो, बिजनेस की पार्टनरशिप्स कैसे हों, ओके, आपका सोशल सिस्टम कैसे होगा, आपके स्कूल कैसे होने चाहिए, आपके एजुकेशन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपका एंटरटेनमेंट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपके स्पोर्ट्स कौन से होने चाहिए, मतलब एक एक चीज़ की गाइडलाइन है इस्लाम में। दैट्स वाई इस्लाम इज़ अ होल रिलीजन जो पूरी कंट्री चला सकता है, उसको कहते हैं शरिया या खिलाफा। और यही वजह है कि इस्लाम के सब दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहे होते हैं ना, वो कैपिटलिज्म सिस्टम या मॉडर्न सिस्टम या ये आपका कम्युनिज्म जो खुदा का इनकार करते हैं, ये सारे भी सिस्टम है एक जो मैन मेड है, मतलब इंसान ने उसमें रूल्स बताए हैं। और एक हो गया डिवाइन रूल जो अल्लाह ने दिए हैं कुरान और हदीसों में, ठीक। तो मैन मेड रूल्स और अल्लाह के रूल्स की लड़ाई है एक्चुअली में ये सारी। तो जो लोग शरिया के खिलाफ है ना, वो मैन मेड रूल्स को बहुत ऊपर मानते हैं। तो ये आप धीरे धीरे और बड़े होंगे ना, अभी सोशल स्टडीज में आप पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी से मतलब मैन मेड रूल्स के ही रूल्स पढ़ेंगे आप सारे। और इस्लाम आपको इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगी, तो क्या होगा जब हम एनवायरनमेंट या अल्लाह हमें इल्म देगा जहाँ से भी, तो अब क्या होगा जब आपका दिमाग दोनों में कंपैरिजन करने की वो हो जाएगी फिर ताकत इंशाल्लाह। थोड़े से और आप बड़े होंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे ना, तो यू आर एबल टू कंपेयर कि एक सिस्टम ये है जो इंसानों का है, जिसमें इंसान अपने हिसाब से लॉ बना रहा है, और एक सिस्टम वो है जो अल्लाह का है, जो अल्लाह ने कुरान और हदीस के थ्रू हमें बना के दिया। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में वैसी रियासत कायम करी, फिर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली ने उसी कुरान और हदीस के हिसाब से वो कंट्रीज चला के बताई। ओके, तो इस्लाम इज़ अ कंप्लीट सिस्टम। तो यही वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे आज हमारी मूवीज़ में जो चीज़ें ज़्यादा आती हैं या हमारे सीरियल्स में जो चीज़ ज़्यादा आती है, वो मेजोरिटी को ऐसी इफेक्ट करती है ना, राइट। हर कोई तो बैठ के यहाँ पे ऐसे जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऐसे नहीं पढ़ सकता ना कि कॉन्सेप्ट सही हो। ज़्यादातर लोग कॉन्सेप्ट कहाँ से ले रहे होते हैं, अपने टीवी से ले रहे होते हैं, अपने सीरियल से, मूवी से ले रहे होते हैं। तो आप सोचो क्यों, क्योंकि सिस्टम अभी कैपिटलिज्म सिस्टम है, तो वो अपना ही कंज्यूमरिज्म प्रमोट करेगा, जैसे ब्यूटी को प्रमोट किया जाता है। जब इस्लाम आ जाएगा तो एक औरत जो है, जब सिस्टम में इस्लाम होगा तो एक औरत जो है वो अपने आप को ब्यूटीफाई करने में इतना इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए तकवा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे आज ब्यूटी हर घर में इतनी फेमस है, तब तकवे की बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन होगी। हर कोई बोलेगा कि आपके गुड कैरेक्टर्स होने चाहिए, गुड कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो हर कोई जो है अपने आप की स्किल को इम्प्रूव करने में, या अपने गुड कैरेक्टर को इम्प्रूव करने में, या चैरिटी देने में, या फास्ट करने में, या जो दूसरे जो नेक काम है दूसरों की हेल्प करने में, काइंडनेस में, जलन खत्म करने में, इन सब चीज़ों पे मतलब वर्क करेगा ना फिर।
उसका जो वो होते हैं लाइफ के एम जो होते हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने जो अपना शरिया जो है ना उसके थ्रू जो रूलिंग्स दी हैं वो सारी इंटरकनेक्टेड हैं। एक के साथ एक अगर जुड़ जाएगी ना तो सोसाइटी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। एक ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट होगी उससे जो औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखेगी। जैसे हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था कि वेस्टर्न वुमेन के साथ क्या होता है कि उनको ब्यूटी देखकर उनको जॉब पे रखा जाता है, और जब वो ब्यूटीफुल नहीं रहती तो जॉब से निकाल दिया जाता है, राइट। फिर हमने देखा था कि ब्यूटी के लिए उनका एक कंपटीशन रखा जाता है बाकायदा, मतलब हर औरत में एक अपने आप में कंपटीशन है कि मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखना है, राइट। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, इस लेवल तक भी कि वो मेंटल डिप्रेशन, एनोरेक्सिया, बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाती है, ठीक है। फिर प्लास्टिक सर्जरीज के हमने साइड इफेक्ट्स देखे कि उससे कैंसर तक हो जाता है, फिर भी औरत अपना पैसा, माल, अपनी लाइफ का रिस्क लेने को तैयार हो जाती है। तो जब इस्लाम प्रोपोगेट होगा इतने आम तरीके से, जब हर औरत को ये पता होगा तो उसके अंदर से ये कॉम्पिटिशन वाली चीज़ निकल ही जाएगी। तो इस्लाम ने हमें क्या करा, इस्लाम ने एक वुमेन को ऑब्जेक्ट होने से रोक दिया। जब इस्लाम होगा तो वहाँ पे औरत एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के लिए यूज़ नहीं करी जाएगी कि जितनी खूबसूरत वो है या उसकी बॉडी कितनी दिखती है, इस तरह से नहीं होगा। औरत को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे वो लोग, ठीक है। एक औरत इस वजह से जॉब पे नहीं रखी जाएगी कि वो कितनी खूबसूरत है, बल्कि एक औरत, मर्द या जो भी जॉब पे रखा जाएगा वो इस वजह से रखा जाएगा कि वो उस पोजीशन के लिए कितना स्किल्ड है, उस पोजीशन के लिए उसमें कितने टैलेंट हैं। तो उसी हिसाब से चीज़ें होंगी, इसलिए नहीं होंगी कि मतलब कोई ज़्यादा खूबसूरत तो उसको रख लिया, फिर खूबसूरत नहीं तो निकाल दिया। ना रखा इस बेसिस पे जाएगा, ना निकाला इस बेसिस पे जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे फिर वो वाले नॉर्म्स प्रिवेलिंग होंगे सोसाइटी में, ठीक है। तो तब ये बिल्कुल क्लियर होगा कि एक औरत का ऑरा दिखाकर उसकी ब्यूटी को शो करके काम नहीं कर सकते आप। आपको क्यों एक औरत को मतलब ब्यूटी को देखना है? आपको तो उससे काम से मतलब है, तो काम तो दिमाग से होता है, हाथ पैरों से होता है, वो कवर होके भी कर सकती है ना वो। तो दिस इज हाउ इस्लाम प्रोटेक्ट अ वुमेन।